के चुनर वाली रंग बरसे। नमस्कार, सुप्रभात और रंग पंचमी की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में होली के बाद रंग पंचमी पर भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते राज्य के खरगोन, रतलाम और बैतूल जिले में 2 दिनों के लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो वहीं छिंदवाड़ा में भी 3 दिनों के लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने कोरोना केसों को कम करने के लिए गुरुवार को ये फैसला लिया और छिंदवाड़ा के जिलों में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इस दौरान अत्यावश्यक सेवा, दूध की सुबह, ऐसी और भी कई सेवाओं को छोड़कर बाकी सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और साथ ही रंग पंचमी पर सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे, गैर जुलूस इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे और जिले में रंग पंचमी का त्योहार सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाएगा। तो होली के बाद आज रंग पंचमी है और रंग पंचमी को लेकर भी सख्ती देखी जा रही है। सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे, तो वहीं कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर गैर का आयोजन होता है, वहां पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और साथ ही होली की तरह ही इस बार भी पाबंदी देखी जा रही है। और कई सालों में ये पहली बार रंग पंचमी ऐसी है जो बिल्कुल अलग तरह से लोग मनाएंगे। अपने घर में ही होली की तरह रंग पंचमी मनाने की लगातार अधिकारी भी अपील कर रहे हैं और तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल की दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कें पूरी तरह से खाली है, इक्का दुक्का वाहन ही आती जाती नजर आ रहे हैं। बाकी पूरी तरह से पाबंदी है, दुकानें भी आज नहीं खुलेंगी, अघोषित लॉकडाउन रहेगा और कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो किसी भी तरह के कार्यक्रम आज नहीं होंगे, अधिकारियों ने इसकी छूट नहीं दी है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मेरी होली मेरा घर के तहत होली मनाई जाए और होली पर भी सख्ती देखी गई थी। तो ठीक वैसे ही रंग पंचमी पर भी लोग रंग पंचमी अपने घरों पे ही मनाते नजर आएंगे। अघोषित लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश के कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और उन जिलों में ज्यादा सख्ती देखी जा रही है, जैसे कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। ये वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना के आंकड़े देखे गए हैं। इंदौर अभी भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। इंदौर में भी गैर का आयोजन इस बार नहीं किया गया है। तो काफी सख्ती के साथ इस बार रंग पंचमी मनाई जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी भोपाल से दुर्गेश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं रायपुर से दिलीप जुड़ गए हैं और इंदौर से हमारे साथ में सहयोगी जुड़ गई है दीपिका अग्रवाल। सबसे पहले दुर्गेश, आपके पास में आऊंगी, क्या ये कहना ठीक होगा कि होली की तरह ही अब रंग पंचमी भी सख्ती के साथ मनाई जाएगी? बार की रंग पंचमी जो हर साल की बजाय में रंग पंचमी अब बिल्कुल अलग होगी और कहीं ना कहीं रंग पंचमी पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया है। इस बार की रंग पंचमी लोग अपने घरों पर मना सकेंगे। जिस प्रकार से चल समारोह निकलते थे, जुलूस निकलते थे, उन पर स्पष्ट तौर से रोक लगा दी गई है। कहीं ना कहीं एक तरह से इसको कहा जा सकता है, राजधानी भोपाल की यदि हम बात करें तो अघोषित लॉकडाउन की तरह ही इसको मनाया जा रहा है और अघोषित लॉकडाउन का ही नाम दिया जा सकता है इसको। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने स्पष्ट तौर से निर्देश दिए हैं कि राजधानी भोपाल में कहीं किसी प्रकार के चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे, ना ही कोई बाहर गुलाल खेल सकेगा और बाहर किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रमों में कोई शामिल नहीं हो सकेगा। हालांकि इसी दौर पर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी निर्देश दिए हैं कि जो दुकानदार हैं वह अपनी दुकानों को यदि अपनी मर्जी से चाहें तो खोल सकेंगे, मगर जिस तरीके से कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं राजधानी भोपाल में, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं दुकानदारों में भी इसका खौफ है कोरोना संक्रमण का, तो वह भी दुकानों को खोलने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं और वह कहीं ना कहीं एक तरह से इसको अघोषित लॉकडाउन के रूप में मना रहे हैं। जी
तो दुर्गेश, किसी तरह की सख्ती नहीं होगी पुलिस कर्मियों द्वारा, ये जनता पर ही डिपेंड करता है पूरी तरह से कि उनको दुकान खोलना है दुकानदारों को या फिर नहीं। दीपिका, आपके पास में आऊंगी कि इंदौर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना का, तो किस तरह की तैयारी रंगपंचमी पर देखी जा रही है? दीपिका, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कल ही जिस तरह से सबसे ज्यादा आंकड़ा 682 का जो है वो सामने आया है, और इसके बाद ही जो है वो प्रशासन और ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। छुट्टियों के दिन भी यहाँ वैक्सीनेशन जो है वो एक अभियान की तरह चलाया जा रहा है। और इसके बाद आज चूंकि रंग पंचमी का त्योहार है, यहाँ पर होली से ज्यादा जो है वो रंग पंचमी का उत्साह लोगों में नजर आता है, और जिसके मद्देनजर अब प्रशासन जो है वो बेहद सतर्क हो गया है। मैं अपने सहयोगी को कहूंगी कि वो पीछे का नजारा दिखाए। ये जो मुख्य मार्ग है, ये राजवाड़ा के लिए जाने वाला मुख्य मार्ग है, और चूंकि सबसे ज्यादा लोग इंदौर के राजवाड़ा पहुंचते हैं, गेर का आयोजन भी जो है वो राजवाड़ा से ही किया जाता है। ऐसे में इस मार्ग को जो है वो पूरी तरह से बंद किया जा चुका है, ताकि किसी भी तरह की जो है वो आवाजाही राजवाड़ा क्षेत्र में ना हो सके। सिर्फ राजवाड़ा में रहने वाले जो रहवासी हैं उन्हें वहां का आधार कार्ड दिखाकर जो है एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा किसी को भी जो है वो यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोरोना जो है वो इंदौर में अपना कहर दिखा रहा है, और उसके बाद जो है प्रशासन जिस तरह से सतर्क है, कहीं ना कहीं अब हर तरह की कवायद जो है वो अपनाई जा रही है। हालांकि इंदौरियों की यदि बात करूं तो पिछली बार भी जो है वो कोरोना की वजह से जो है यहाँ पर गेर का आयोजन नहीं हो पाया था। तो इस बार जब आंकड़े थोड़े कम हुए तो लोग काफी उत्साहित थे कि पिछली बार भले ही कोरोना की वजह से गेर का आयोजन नहीं हुआ है, लेकिन इस बार गेर का आयोजन जो है वो हो सकता है, ये उम्मीद लोगों में थी। लेकिन जैसे प्रशासन की ओर से ये निर्देश प्राप्त हुए कि इस बार भी जो है वो होली के बाद रंग पंचमी पर गैर का आयोजन नहीं किया जाएगा, तो जो आयोजक थे वो तो काफी निराश हुए ही, साथ ही इंदौरी जो है वो भी बहुत ज्यादा निराश नजर आए थे। क्योंकि गैर में इंदौर के साथ जो आसपास के इलाके हैं वहाँ के लोग भी बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। टैंकरों से जो रंग गुलाल है वो उड़ाया जाता है, और काफी हर्षोल्लास के साथ रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। लेकिन ये दूसरा वर्ष है जब इंदौरियों को इस तरह से सूना जो है इस पर्व को मनाना पड़ रहा है। खास तौर पर जो है वो होली के बाद रंग पंचमी का बेसब्री से लोगों का इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन लोग टोलियों के रूप में जो है वो घरों से निकलते हैं। बड़े बड़े जो गैर का आयोजन है, लगभग 75 वर्षों से इंदौर में इस गैर का आयोजन किया जा रहा है। होलकर काल से जो गैर का आयोजन शुरू हुआ था, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया। लेकिन ये जो कोरोना महामारी का दौर है, इसमें लोग बेहद निराश है, क्योंकि उन्हें अपनों से मिलने के लिए भी जो है वो प्रशासन की अनुमति चाहिए। और वाकई में दीपिका, जो गैर का आयोजन होता है उसका एक अलग ही महत्व है, और जो नजारा होता है वो वाकई में देखने लायक होता है। दिलीप, आपके पास में आऊंगी, छत्तीसगढ़ में कितनी सख्ती देखी जा रही है रंग पंचमी को देखते हुए? जी अमनदीप, बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी सख्ती हो रही है, और हो सकता है कि आजकल में लॉकडाउन को लेकर भी एक आदेश जारी हो जाए। क्योंकि कल मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच जो चर्चा हुई थी उसमें ये कहा गया था कि मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं कि सभी कलेक्टरों को आप अधिकार दे दीजिए, और जो कलेक्टर अपने जिला की स्थिति के अनुसार से वहां लॉकडाउन कर सकते हैं। तो ये स्थिति है, बड़ी गंभीर स्थिति बन गई है। रंग पंचमी की बात करें तो जिस तरह से होली का रंगत फीका रहा है, उसी तरह रंग पंचमी भी यहाँ नहीं मनाई जाएगी। इस तरह की स्थिति, बड़े आयोजन कुछ भी नहीं होंगे। हालांकि रंग पंचमी का यहाँ कल्चर नहीं रहा है छत्तीसगढ़ की बात करें तो, लेकिन जो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, गुजरात से जो लोग रहते हैं, जो परिवार रहते हैं, वो रंग पंचमी मनाते हैं, घरों और मोहल्लों में आमतौर पर मनाई जाती है। बड़ा आयोजन पहले भी नहीं होता था रंग पंचमी को लेकर, लेकिन जो छोटे छोटे आयोजन होते थे वो भी अब नजर नहीं आएंगे। कहीं न कहीं कोरोना का असर उन पर भी लगेगा, क्योंकि जिस तरह से शासन प्रशासन लगातार सख्ती बरत रही है। कल बहुत सारे जो कंटेनमेंट जोन है, इस जोन क्षेत्र में भी यहाँ के जो कलेक्टर है एस भारतीदासन, उनके साथ एसपी अजय यादव और निगम कमिश्नर सौरभ कुमार और जिला पंचायत सीईओ गौरव सिंह की पूरी टीम कल देर रात तक भ्रमण की है, और सभी लोगों को समझाइश दिए हैं कि किसी तरह का कोई सार्वजनिक आयोजन न हो, और खासकर दुकानदारों को भी समझाइश दिया गया है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और कंटेनमेंट जोन है वहां पर पूरी
व्यावसायिक गतिविधियां और सभी चीजों को बंद कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं ये रंग पंचमी पर भी इसका असर रहेगा और जिस तरह से होली के रंगत फीके नजर आए, उसी तरह से रंग पंचमी भी का आयोजन कहीं न कहीं फीका हो जाएगा कोरोना काल की। दिलीप, आपने यहाँ जिक्र किया कि मुख्यमंत्री ने संकेत दे दिए हैं लॉकडाउन के, तो ये कहना अब ठीक होगा कि जिन जिन जिलों में, जैसे कि दुर्ग है, राजधानी रायपुर है, जिनमें आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें जल्द ही लॉकडाउन घोषित किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, लॉकडाउन लगाने के पक्ष में तो सरकार पहले ही नहीं थी, तो ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगेगा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन जिन जिन जिलों में, खास करके रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जिन क्षेत्रों में और राजनांदगांव, ऐसे जिलों में जहां लगातार कोरोना के केसेस बड़ी मात्रा में सामने आ रही है, तो इसको देखते हुए, क्योंकि शासन प्रशासन के पास भी उतनी स्थिति नहीं है इसको नियंत्रित करने के, कोरोना के जो वैक्सीनेशन जो हालांकि उसको बढ़ावा दिया गया, लेकिन वैक्सीनेशन का असर भी ऐसा है कि तत्काल वो दवाइयों के रूप में नहीं है, वो शरीर को इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए नहीं होता है वैक्सीनेशन का। और विनोद शर्मा हमारे साथ में ग्वालियर से जुड़ गए हैं। विनोद, क्या कुछ तैयारी आज रंग पंचमी पर देखी जा रही है? कितनी सख्ती देखी जा रही है? क्योंकि होली के वक्त हमने देखा था कि ग्वालियर में कई सारे ऐसे मामले सामने आए थे जहां उल्लंघन किया गया था सरकार की गाइडलाइन का। देखिए, ग्वालियर में भी रंग पंचमी मनती है। बाबा अचलनाथ रंग खेलने के लिए, होली खेलने के लिए निकलते थे जो अचलेश्वर है, लेकिन इस बार उनका जो कारवा है वो नहीं निकलेगा। हालांकि रंग पंचमी को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल में ज्यादा कार्यक्रम नहीं होते हैं, कि मालवा में ज्यादा अधिकतर होते हैं कार्यक्रम, लेकिन फिर भी जो धार्मिक आयोजन होते हैं वो पूरे धार्मिक आयोजनों पर अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है। आज ब्राह्मणों का महासम्मेलन था जो रंग पंचमी के दिन, महासम्मेलन में भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जो अचलेश्वर न्यास द्वारा जो निकाला जाता था एक चल समारोह, बड़ा चल समारोह निकलता था जो ग्वालियर के अचलेश्वर इलाके से शुरू होता था, तो शहर के विभिन्न इलाकों में होता हुआ वो चल समारोह निकलता था, तो उसको भी नहीं निकाला जाएगा। कुल मिलाकर जिस तरह से 129 निकलकर जो और सामने आए हैं नए संक्रमित, तो उसके बाद और प्रशासन अलर्ट हो गया है, तमाम तरह की बंदिशें शुरू कर दी हैं, लोगों को मास्क पहनाए जा रहे हैं और जितने भी जो आयोजनों की इजाजत दी गई थी धार्मिक आयोजनों की, वो सब निरस्त कर दी गई है। इसके साथ ही जो अन्य आयोजनों की इजाजत दी गई थी वो भी निरस्त कर दी गई है और साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि किसी तरह के आयोजन नहीं होने। हाँ, आपकी बात ये सही है कि होली पर जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकल आए थे, होली दहन के दिन लोग बाहर निकल आए थे और तमाम जो बंदिश है उनको तोड़ दिया था, लेकिन उस समय भी प्रशासन ने ज्यादा सख्ती इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि त्योहार का समय था, विवाद होने की स्थिति हो सकती थी। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं होली पर उनकी दुकानें चलती है, उनसे विवाद हो सकता था, तो लिहाजा अब प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। जी, तो कह सकते हैं कि होली की तरह आज किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी। दुर्गेश, आपके पास में आऊंगी कि मध्य प्रदेश में रंग पंचमी का काफी ज्यादा महत्व है। कई सारे जिले तो ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां होली से ज्यादा रंग पंचमी का महत्व होता है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी, क्या उन जिलों में सख्ती रहेगी जिन जगह पर रंग पंचमी का काफी ज्यादा महत्व होता है? दुर्गेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? दुर्गेश, मध्य प्रदेश के कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर होली से ज्यादा रंग पंचमी का महत्व होता है और पिछली बार हम देख ही चुके हैं कि होली के वक्त भी कई सारे जिले ऐसे थे जहां से लापरवाही सामने आई थी। कई जगह पर लोग घर से बाहर निकले और धूमधाम से होली मनाई, तो क्या उन जिलों में रंग पंचमी पर पहले से ज्यादा सख्ती देखी जाएगी? तो ये सबसे ज्यादा मालवा क्षेत्र में देखने को मिलती है। रंग पंचमी का जो त्योहार है, बड़े उत्सव के रूप में रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, चाहे उज्जैन की बात करें, इंदौर की बात करें, जहां तक भोपाल में भी रंग पंचमी में काफी हद तक यह त्योहार मनाया जाता है। चल समारोह और जुलूस निकाले जाते हैं बड़े बड़े, मगर जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए प्रशासन ने हिदायत दी थी कि अब इसमें चल समारोह और जुलूस नहीं निकाल सकेंगे ताकि ये कोरोना संक्रमण में कहीं ना कहीं काबू पाया जा सके। तो जिस तरीके से रंग पंचमी की यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई मुख्य जिले, बहुत से काफी जिले ही इससे अछूते रह जाएंगे जो कि रंग पंचमी का त्योहार नहीं मना सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो मध्य प्रदेश की हर जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने कई जिलों पर लॉकडाउन तक भी लगवा दिए हैं। मुख्य तौर से यदि हम महाराष्ट्र बॉर्डर से जुड़े हुए जिलों की बात की जाए तो महाराष्ट्र बॉर्डर से जुड़े हुए जिलों पर लॉकडाउन के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ यदि हम राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में जिस
तरीके से देखा गया कि बीती रात करीब 500 से भी ज्यादा का आंकड़ा कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 2500 के पार कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। तो यदि देखा जाए तो जो कोरोना की दूसरी लहर है वह पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक है। पहली लहर में भी जिस तरीके से स्प्रेड होता था कोरोना, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से दूसरी लहर में कोरोना स्प्रेड हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि रंग पंचमी का जो त्योहार है वह अपने घरों पर मनाएं और मुख्य तौर से जो भी सामाजिक और सामूहिक कार्यक्रम हो रहे हैं उन पर शामिल नहीं हुआ जाए। जी वाकई में दुर्गेश, स्वराज एक्सप्रेस भी यही अपील करता है कि रंग पंचमी को अपने घर पर ही मनाएं, क्योंकि कोरोना पर कंट्रोल हम ही को करना है। और अरविंद हमारे साथ में जुड़ गए हैं जबलपुर से संवाददाता। अरविंद, क्या कुछ तैयारी जबलपुर में रंग पंचमी को लेकर? देखिए, रंगों पर्व होली के दिन ही लगभग सभी जितनी भी परंपराएं हैं उनको पूरा कर दिया जाता है। जबलपुर अंचल की यदि हम बात करें पूरे महाकौशल क्षेत्र की, तो यहाँ पर होली के पर्व के दिन ही तमाम जो औपचारिकताएं हैं, रंग खेलने से लेकर लोगों से मिलने जुलने से लेकर मिठाइयां बांटने तक का जो काम होता है वो उसी दिन समाप्त कर दिया जाता है। आमतौर पर रंग पंचमी पर जबलपुर में कोई बड़ा आयोजन मिलन समारोह जैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर रंग पंचमी का उतना ज्यादा महत्व नहीं है। हालांकि एक दूसरे को लोग आज के दिन भी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं लोगों के घर। तो अरविंद, कह सकते हैं कि अगर रंग पंचमी का ज्यादा महत्व नहीं है तो पुलिस को भी ज्यादा सख्ती नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई अलग से कोई तैयारी नहीं करना पड़ रही है। जबलपुर में जो व्यवस्था पहले से लगी हुई है उसी व्यवस्था का यहाँ पर पालन हो रहा है। किसी भी तरह के समारोह, मेले या एकजुट होकर खड़े होना, तमाम चीजों पर पाबंदियां हैं जैसा कि सभी हम जानते हैं। तो वो सभी पाबंदियां हैं, इसलिए यहाँ कोई बहुत ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। सिर्फ आदान प्रदान हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए। नहीं अरविंद, ये अच्छी बात है कि अगर लोग ज्यादा महत्व नहीं है और लोग धूमधाम से नहीं मनाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये अच्छी बात है कोरोना को लेकर। आप बने रहिएगा। दीपिका, आपके पीछे में देख पा रही हूँ तस्वीरों में काफी ज्यादा हलचल देखी जा रही है। क्या होली के तुलना में क्या विशेष छूट दी गई है रंग पंचमी पर इंदौर में? आज देखिए, छूट की यदि बात करूं तो फिलहाल जो है प्रशासन की ओर से किसी तरह की छूट जो है वो अतिरिक्त रूप में नहीं दी गई है। लेकिन लोग जो है वो काफी ज्यादा संख्या में राजवाड़ा पहुंचते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी इंदौर में जो है वो नजारा देखने निकले हुए हैं। कुछ लोगों से हमने चर्चा भी की थी जिनका साफ तौर पर कहना था कि हम ये देखने आए हैं कि आज राजवाड़ा पर किस तरह का माहौल है, क्या कोई होली खेलने के लिए पहुंचा है। तो कुछ लोग ऐसे ही है जो सिर्फ तफरीह करने के लिए जो है वो यहाँ देखने के लिए पहुंच रहे हैं कि आखिर राजवाड़ा पे माहौल कैसा है। क्योंकि राजवाड़ा पर जो है वो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो है वो लोग जुटते हैं। गैर का आयोजन जो है वो बड़ी संख्या में होता है। यहाँ पर अलग अलग संस्थाएं जो है वो गैर निकालती है, लेकिन पिछले वर्ष भी जो है वो कोरोना की वजह से यहाँ पर गैर का आयोजन नहीं हो पाया था। लगभग 95 वर्ष से अधिक समय से जो है वो इंदौर में गैर निकाली जा रही है और कई संस्थाओं के द्वारा निकाली जाती है। ऐसे में लोग जो है इन गैरों को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते जो प्रशासन ने निर्देश दिए हैं उसके साथ लोगों को अपनी सतर्कता के बतौर जो है वो खुद भी जागरूकता दिखाना चाहिए। जैसा कि इंदौर में प्रशासन की ओर से साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि मेरी होली मेरा घर अभियान की तरह रंग पंचमी पर भी जो है वो सिर्फ घर घर में रंग खेला जाए, किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन न किया जाए, कोई चल समारोह न निकाला जाए और ना ही किसी तरह का कोई भी धार्मिक आयोजन किया जाए। और तो जिस तरह के प्रशासन की लगातार अपील कर ही रहे हैं, वो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, पर अब जनता कितना जागरूकता का परिचय देती है ये जनता पर भी निर्भर करता है। अरविंद, जिस तरह से आपने यहाँ पर जिक्र किया था कि रंग पंचमी का इतना ज्यादा महत्व नहीं होता है, तो वैसे भी लोग घर से बाहर निकलते हैं, तो क्या उसको लेकर भी किसी तरह की सख्ती देखी जा रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में आज अघोषित लॉकडाउन है। राजधानी भोपाल की हमने तस्वीरें देखी, लोगों ने दुकानें तक आज नहीं खोली हैं, तो इस तरह की तस्वीरें क्या जबलपुर से भी सामने आ रही हैं? घोषित लॉकडाउन या इस तरह बंद जैसा कोई माहौल नहीं है। सड़कों पर आने जाने की खुली छूट है, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। बस रोक यही है कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और जो तमाम पाबंदियों की हम पहले चर्चा कर चुके हैं वही पाबंदियां लगातार यहाँ पर जारी हैं। इंदौर की तरह यहाँ पर गेर नहीं निकलती है, ना ही किसी तरह का कोई बड़ा समारोह होता है और ना ही कोई बड़े आयोजन होते हैं रंग पंचमी पर। बुंदेलखंड की जो परंपरा है उसके अनुसार होली के पर्व के दिन ही सारी परंपराएं पूरी कर ली जाती हैं, इसलिए इस तरह की परंपरा का असर ज्यादा यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक बात जरूर यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि स्थितियां लगातार जबलपुर में भी बिगड़ती चली जा रही हैं। प्रतिदिन 150 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, वो भी तब जब अभी महज
1200 के आसपास के टेस्ट हो रहे हैं। जिस दिन ये टेस्ट की संख्या बढ़ेगी उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि और बड़ी तादाद में तो संक्रमित अरविंद, ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि टेस्टिंग के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव मरीज भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी देखा गया है, जब जब टेस्टिंग बढ़ती है पॉजिटिव मरीज बढ़ जाते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अरविंद बहुत शुक्रिया आपका। दिलीप, आपके पास में आऊंगी। छत्तीसगढ़ में रंग पंचमी का महत्व नहीं है, पर दिनचर्या के जो काम है वो करने के लिए लोग अक्सर बाहर निकलते हैं, तो क्या उसको लेकर भी किसी तरह की सख्ती देखी जा रही है? जी अमनदीप, दैनिक दिनचर्या के कामों के लिए बहुत ज्यादा सख्ती नहीं है, लेकिन एक चीज स्पेशल है कि सभी को मास्क लगा के निकलना है, कहीं भी भीड़ बाजार में जाना है तो ये कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है। सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है। इन सारी चीजों पर जोर दे रही है प्रशासन और निगम कर्मी, और पूरी जैसे राजधानी रायपुर की बात करें तो सभी निगम कर्मी की टीम लगी है। हर चौक चौराहों पर लोगों को चेक किया जा रहा है, जो मास्क नहीं पहनते हैं उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। तो सख्ती तो बढ़ती जा रही प्रशासन की ओर से, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी पाबंदियां नहीं लगाई गई कि आप घर से ही बाहर ना निकलो। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है, जैसे पूरी राजधानी रायपुर की बात करें तो 14-15 इलाके ऐसे हैं जिन्हें कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया गया है, जहां बड़ी संख्या में जो कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो बाजारों में रौनक देखने लायक होती है, देखिए त्योहारों में आवागमन बंद है। जी दिलीप, बाजारों की जो रौनक होती है वो त्योहारों पर देखने लायक होती है, तो क्या रायपुर की अगर बात करें तो मार्केट खुले रहेंगे आज? अमनदीप, बताना चाहूंगा कि मार्केट तो खुले रहेंगे, लेकिन रंगत जैसे हम बताएं कि होली के दौरान भी देखने को मिला था कि वहां वैसी रंगत नहीं थी, लेकिन आज तो रंग पंचमी और रंग पंचमी का वैसे भी बहुत ज्यादा माहौल नहीं रहता छत्तीसगढ़ में, इसलिए बाजारों में उतनी रंगत नजर नहीं आएंगे। और जैसे जैसे कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को चिंता में डाल दिए हैं और लोग भयभीत भी हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिला है कि जो बाजारों में जो भीड़ ज्यादा नजर आती थी पहले, वो पहले के मुकाबले 50% से भी कम हो गई है। तो बाजारों में भी भीड़ भाड़ अब नजर नहीं आएंगे और उसका असर मतलब देखने को मिलेगा कि जिस तरह से कोरोना के प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ना तो होली में उतनी असर रंगत रही, न ही अब रंग पंचमी में वैसा कुछ माहौल देखने को मिलेगा। जी मनदीप, वाकई में दिलीप, और ये एक अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे कर लोग भी काफी ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। अब पुलिस को भी इतनी सख्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पिछले लॉकडाउन में भी हमने भोपाल से भी देखा, इंदौर में भी देखा गया कि पुलिस को इतनी सख्ती नहीं करनी पड़ी और लोग भी काफी ज्यादा अवेयर नजर आए। अगर लोगों की ऐसी ही जागरूकता देखी गई तो आने वाले दिनों में जरूर कोरोना पर कंट्रोल होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए दिलीप बहुत शुक्रिया आपका। इंदौर से हमारे साथ में दीपिका जुड़ी हुई थी, दीपिका आपका भी बहुत शुक्रिया। और राजधानी भोपाल से दुर्गेश गुप्ता जुड़े हुए थे। दुर्गेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे